औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो का जो पर्पस है बनाने का वो सिर्फ़ ये है कि आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन से आगाह किया जाए। इसका ये मतलब होता है कि आप लोग एग्ज़ामिनेशन के अंदर पेपर को हल किस तरह से करके आएँ। कौन सी ऐसे चीज़ें होती हैं जो आप लोग पेपर करते वक्त अपने माइंड में रखेंगे कि ये काम करने हैं, और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे आप लोगों ने अवॉइड करना है, ताकि आप लोगों का पेपर ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से लिखा जा सके, अटैम्प्ट किया जा सके और एग्ज़ामिनर की नज़र में भी वो अच्छा पेपर कंसीडर हो। तो चंद एक पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोगों ने अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा बनाना है। ऐसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए आप लोगों की जो पढ़ने के काबिल हो और क्लियर लिखा हो। अब ये हर स्टूडेंट का राइटिंग स्टाइल अलग होता है। अब बच्चे क्या करते हैं कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल ही क्लोजली लिख देते हैं, वो नहीं पढ़े जाते। कुछ बहुत इस तरह से खुले वर्ड्स लिखते हैं जिनके अंदर गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है कि हैंड राइटिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, जिससे देखते ही एग्ज़ामिनर का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा पड़ जाए। देखें, जैसे ही एक एग्ज़ामिनर के सामने एक पेपर आता है, अगर आप लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी हो तो मार्क्स आप लोगों को खुद ब खुद मिल जाते हैं, चाहे आप लोगों ने पेपर अच्छा किया हो या ना किया हो। एक राइटिंग का, अच्छी राइटिंग का एक इम्प्रेशन ज़रूर होता है। तो आप लोगों ने ये पहला पॉइंट अपने माइंड में रखना है कि अपनी हैंड राइटिंग को आप लोगों ने अच्छे से अच्छा बनाना है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रॉपर यूज़ ऑफ मार्कर्स। आप लोगों ने पेपर को खूबसूरत बनाने के लिए मार्कर का यूज़ लाजमी करना है। आप लोगों की जो हेडिंग्स होती हैं, जो क्वेश्चंस आप लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर्स या आंसर्स, तो हेडिंग्स जितनी भी होंगी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मार्कर्स को यूज़ करें आप लोग। और इंग्लिश राइटिंग के अंदर भी आप लोग टके वाली मार्कर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसको उल्टा चलाएंगे इंग्लिश राइटिंग के अंदर तो बहुत अच्छी एक राइटिंग स्टाइल आप लोगों के पास आ जाएगा जो कि अच्छा लगता है। और थर्ड नंबर पे आप लोगों के लिए जो पॉइंट है वो ये है कि पॉइंटर या फाउंटेन पेन को आप लोगों ने यूज़ करना है। उसकी वजह क्या होती है कि जब आप लोग पॉइंटर या फाउंटेन पेन को यूज़ करते हैं तो आप लोगों की जो राइटिंग होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इंस्टेड आप लोग मार्कर, आप लोग जो पॉइंटर होते हैं, आप लोगों के पॉइंटर से आप लोग क्या करें, उसको पॉइंटर को कि पहले उसको यूज़ करें थोड़ा सा। जैसे ही उसका सिक्का बन जाएगा तो फिर आप उसे एग्ज़ाम के अंदर यूज़ करें। इतना भी यूज़ नहीं करना कि उसका सिक्का बिल्कुल ही एंड हो जाए। मीन्स कि आप लोगों ने उसको थोड़ा सा यूज़ टू कर लेना है ताकि प्रॉपरली आप लोग पेपर के अंदर ईजीली लिख सकें। अब जो फोर्थ पॉइंट है कि आप लोगों ने बाल पेन का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, और इसके साथ साथ जो जेल पेन आई हुई हैं आजकल मार्केट के अंदर उनको भी इस्तेमाल आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। अब होता क्या है कि आप लोगों को जो पेपर दिया जाता है बोर्ड्स की तरफ से या यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, तो जो शीट होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। जब आप लोग बाल पेन या फिर जेल पेन को यूज़ करते हैं तो आप लोगों की राइटिंग जो होती है वो बहुत बुरी दिखती है। इंस्टेड अगर आप लोग पॉइंटर को यूज़ करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि राइटिंग स्टाइल के साथ साथ जो लुक आता है पेपर का वो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि पॉइंटर या फाउंटेन पेन को आप लोगों ने यूज़ करना है, और किस चीज़ को आप लोगों ने नहीं करना बिल्कुल भी यूज़, वो बाल पॉइंट या फिर जेल पेन है। तो ये भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है जब भी आप लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे होंगे। मार्जिन लाइंस शुड बी नैरो। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मार्जिन जो लाइंस होती हैं पेपर की शीट पर, आप लोग क्या करते हैं आंसर शीट पर कि आप लोग बहुत ज़्यादा वो मार्जिन्स जो होते हैं वो ड्रा, उनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि मार्जिन्स ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि शीट जो होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती हैं शीट्स आप लोगों के पास। तो अगर आप लोग लगाना भी चाहते हैं मार्जिन्स को, जिन्हें हम हाशिया कहते हैं, तो आप लोग बहुत ही शॉर्ट उसका जो डिस्टेंस हो पेपर का उससे वो कीजिए, ताकि कम से कम आप लोगों की स्पेस ज़ाया हो और आप लोगों का जो पेपर है वो अच्छे से अच्छा हो जाए।
तो मार्जिन्स लाइंस के हवाले से भी आप लोगों ने ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा हाशिए, जो गैप जिसका ज़्यादा हो, आप लोगों ने इस तरह से भी नहीं करना। इस चीज़ को भी अवॉइड करना है आप लोगों ने, क्योंकि ये भी बुरा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर्स पर। इसके बाद आप लोगों ने जो सफ़े की आखिरी लाइंस होती हैं, वहाँ से कभी भी आप लोगों ने नया शॉर्ट क्वेश्चंस या नया कोई क्वेश्चन, इसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन राइटर, जो आप लोग एप्लीकेशन आप लोगों की, इसके साथ साथ आप लोगों के एसेज, शॉर्ट क्वेश्चंस, कोई भी नया क्वेश्चन आप लोगों ने एंड से स्टार्ट नहीं करना। अब बच्चे क्या करते हैं कि मिसाल के तौर पर 2-3 लाइनें रह गई तो वहीं से नया क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं लिखना, जो उसका आंसर होता है वो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होता है कि एग्ज़ामिनर जब भी ये देखता है, ये चंद एक रूल्स होते हैं एग्ज़ाम के अंदर जिन्हें माइंड के अंदर रखा जाता है कि बच्चों को रिप्रेजेंट, बच्चा कम से कम टाइम के अंदर और लिमिटेड वे के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जज किया जाता है। तो ये भी एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है पेपर के अंदर कि जब आप लोग लास्ट लाइन से अपना नया पैराग्राफ या फिर नई आप लोग एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, लेटर लिखना चाहते हैं, स्टोरी लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं, या जो भी आप लोगों का पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग एंड से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप लोगों ने हमेशा नए पेज से स्टार्ट करना है। तो ये भी आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है। इसके बाद जो बात है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों ने नए क्वेश्चन को बॉटम पेज से स्टार्ट नहीं करना। ये में हम क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि उस क्वेश्चन को पहले लिखें जो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि पेपर पढ़ने वाला, चेक करने वाला जैसे ही पेपर को पढ़ेगा तो उसके माइंड में एक आप लोगों का पेपर से रिलेटेड आइडिया बैठ जाएगा कि बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है। अगर आप लोगों का पेपर अच्छा लिखा हुआ होगा, स्टार्टिंग लाइंस जो होंगी वो अच्छी होंगी, एंडिंग लाइंस अच्छी होंगी, पैराग्राफ्स को थोड़ा सा बना के लिखा होगा, तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। अब बच्चे क्या कहते हैं कि हम पेपर तो बहुत अच्छे से करके आए थे लेकिन हमारे मार्क्स नहीं आए। तो ये चंद एक वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के मार्क्स कट जाते हैं। चाहे आप लोगों ने ठीक भी लिखा हो, लेकिन आप लोगों की अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप लोग ये माइंड में रखें कि कभी भी आप लोगों को अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये हर एग्जामिनर का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। कुछ लोग दे देते हैं लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो आप लोगों के मार्क्स कटने के होते हैं। तो सबसे पहले अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बनाइए। प्रॉपर आप लोगों ने मार्कर्स का यूज़ करना है। पॉइंटर या फाउंटेन पेन को आप लोगों ने जो शीट होगी एग्जामिनेशन शीट उसके लिए यूज़ करना है। बॉल पेन और जेल पेन को बिल्कुल भी आप लोगों ने यूज़ नहीं करना। मार्जिन्स लाइंस शुड बी नैरो, मतलब कि छोटी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा मार्जिन नहीं देना आप लोगों ने, हाशिया ज़्यादा बड़ा नहीं लगाना। इसके साथ आप लोगों ने लास्ट लाइन की कभी भी पेपर के नहीं लिखना, और कोई भी नया क्वेश्चन आप लोगों ने एंड की लाइन से, पेज के इख्तिताम से आप लोगों ने कभी भी शुरू नहीं करना। हमेशा आप लोगों ने नए सफ़े से आप लोगों ने स्टार्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे चंद एक पॉइंट जो आप लोगों से डिस्कस करना ज़रूरी थे। होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा कोई भी पॉइंट अगर आप लोगों के माइंड में है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आगाह कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों की जितनी भी एम्बिग्यूटीज़ हैं उनको दूर कर सकूं। तो एंड पे आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक मिलती रहें एक नोटिफिकेशन के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।